खाम माल। ये क्या है? ये ऐसी धात है जिसे हम लोहा कह सकते हैं, सिल्वर कह सकते हैं, पित्तल कह सकते हैं, तांबा कह सकते हैं, जिसको खाम माल कहा गया है, जो अधूरा है, नामुकम्मल है, जिसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं, जो अगर देखा जाए तो उस पर कोई हुस्न जमाल नहीं। ठीक वैसे जैसे यीशु के बारे में यशायाह कहता है, जब हम उस पर निगाह करें तो उस पर कोई हुस्न जमाल नहीं। वो आदमियों में हकीर, मरदूद, मर्द गमनाक और गम का आशना था, और हमने उसे ऐसा समझा जैसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ। और वो हमारी खातिर ले लिया गया जैसे भेड़ अपने ज़िबा करने वाले के सामने खामोश है, वो खामोश रहा, और वो हमारे लिए कुचला गया ताकि उसके कुचले जाने से हम क्या पाए जी? शिफा पाए। 53 बाब, यशायाह 53 बाब। सो खाम माल क्या है जी? अधूरा है, नामुकम्मल है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, वो देखने को पसंद नहीं आता, इस्तेमाल में किसी काम का नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 5 पाउंड लोहे के एक थैले से घोड़े की नल की मेखें बनाई जाएं तो उसकी कीमत $5.5 बनती है। कच्चा लोहा लेकर उसके घोड़े की खुरियों के कील बनाए जाएं तो वो लोहा कितनी कीमत का होगा? $550 का बनेगा। अगर $1 को $1 से जमा करें तो 550 कीमत बनेगी, $5.5। अगर इसी की सुइयां बनाई जाएं तो उनकी कीमत $3000 हो जाएगी, यानी कि 3 लाख पाकिस्तानी रुपए बन जाएंगे। और अगर इसे घड़ियों में इस्तेमाल होने वाला मरकजी स्प्रिंग बनाया जाए तो उसकी कीमत $2,50,000 बन जाएगी, यानी कि तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा पैसे बन जाएंगे। हम खुदा के हाथ में क्या है जी? खाम माल की तरह है, उस अधूरे लोहे की तरह है जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, जो दुनिया की नजर में तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में वो कैसा है जी? बेरौनक है, जिसकी कोई आवाज नहीं, जिसकी कोई कदर नहीं, कोई उसे पूछता नहीं। हम खुदा के हाथ में खाम माल की तरह है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आसमान पर हमारी कदर क्या होगी, इसका जवाब आप पर और खुदा के दरमियान क्या है जी? मुनहसर है, इंसहार करता है, इस बात पर है कि हम जमीन पर खुदा के लिए कितना उसे मौका देंगे कि वो हमें इस्तेमाल करे। जितना हम उसे मौका देंगे उतनी ही हमारी लियाकत बढ़ेगी। जितना ज्यादा हम कहेंगे मैं हाजिर हूं, मुझे दे, मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तेरी हूं, मैं चाहे मरूं चाहे जिंदा रहूं, तेरी हूं, तेरी हूं, तेरी हूं, तेरी हूं, तेरी हूं, तेरा हूं खुदावंद, मुझे ले। और क्या होगा फिर? हमारी कीमत जो अधूरे लोहे की तरह जो 550 से क्या बन जाएगी? $25 लाख जैसी हैसियत हो जाएगी। और ये कब होगी? खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे दे। पादरी फैसल जो आज पादरी है, एक वक्त में क्या था? ड्रग डीलर था, जादूगर था, तवीज बनाने वाला था, गैर मबूदों के आगे झुकने वाला था। और फिर जिंदा खुदा के हुजूर उसने अपनी खुदी का इनकार कर दिया और खुदा ने कहा कि तूने मुझे चुना है, इसलिए मैं तुझे क्या दूंगा? इज्जत दूंगा, तुझे सरफराज करूंगा और तुझे बरकत दूंगा और कौमों में अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। बहनों और भाइयों, वो इस्राएल का खुदा, वो यीशु मसीह का खुदा, यहूदा का शेरे बब्बर आज आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके अपने घर में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके गांव में, जहां कहीं भी जाएं, उसे कहें मैं हाजिर हूं, मुझे ले और मुझे इस्तेमाल कर। इसलिए अपनी जिंदगी को, जो दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं, खुदा की नजर में बहुत ज्यादा कदर है। इसीलिए उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और रूह कुद्दस तुम में रहता है? इसलिए तुम अपनी नहीं कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदनों से खुदावंद का जलाल क्या करो जी? जाहिर करो। हालेलुया। इसका जवाब आपके और मेरे दरमियान है कि हम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान खुदा को कितना मौका देंगे कि वो हमें नफीस से नफीस बनाए।
फिर वो बात पूरी हो जाएगी। बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार किया। वो बाग-ए-अदम में उस तमाम मासूली के बावजूद आता है और देखता है कि मेरी मखलूक गुनाह के तूफान में उलझ गई है, वो वादी बुका के उन आंसुओं में बह गई है। इसलिए वो कहता है, ए आदम तू कहां है? और वो कहता है, बरसों मैंने चाहा तुझको, छुप के प्यार